ओके सो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और वो सब्जेक्ट का नाम है कॉस्टिंग। बेसिकली सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो हम शॉर्ट में उसको एकदम प्यार से बोलते हैं कॉस्टिंग। ठीक है, छोटा सा एकदम नाम। ओके, तो अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, इसका इंट्रोडक्शन आपके फाउंडेशन लेवल में भी था। फाउंडेशन में थोड़ा सा बेसिक्स था आपको, और एक कॉस्ट शीट का बेसिक फॉर्मेट था फाउंडेशन लेवल में, जो 80 मार्क्स का अकाउंट्स रहता है, 20 मार्क्स का थोड़ा सा कॉस्टिंग रहता है। आइडियली इतना कोई ध्यान नहीं देता बिकॉज दैट इज ओनली 20 मार्क्स और एमसीक्यू बेस्ड था, राइट। कॉस्टिंग, अगर आप आपके बोलते हैं ना वो प्रोफेशन का नाम अगर आप देखोगे, CMA, दैट इज द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो बेसिकली दैट कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। अगर CMA की बात करेंगे तो कॉस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। फाउंडेशन लेवल में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। CMA ग्रुप 1 लेवल में, इंटर लेवल 1 में आपको कॉस्टिंग 100 मार्क्स की है। ग्रुप 2 में जब तक ओल्ड सिलेबस हुआ करता था तब तक सिर्फ 50 मार्क का हुआ करता था, लेकिन अब उनको जरूरत समझ में आ गई कि कॉस्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, तो उन्होंने ग्रुप 2 में भी 100 मार्क्स का कॉस्टिंग कर दिया। सो बेसिकली यू हैव 100 मार्क्स फॉर इंटर ग्रुप 1, 100 मार्क्स फॉर इंटर ग्रुप 2। ऑल्सो आपको यही सेम चीज वापस से फाइनल में भी पढ़ना रहता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, दैट इज SCM, राइट। वो भी वापस 100 मार्क का है। तो बेसिकली आपको कॉस्टिंग 300 मार्क के लिए पढ़ना है। ग्रुप 1 में 100 मार्क, ग्रुप 2 में 100 मार्क, और फाइनल्स में भी 100 मार्क्स का आपको कॉस्टिंग पढ़ना है, राइट। ये इंटरलिंक्ड रहेंगे। ये लेवल में आपको बेसिक सिखाया जाएगा, ग्रुप 2 में थोड़ा सा एडवांस होगा, और फाइनल लेवल में और एडवांस होगा, राइट। बेसिकली कॉस्टिंग एक डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट है, डिसीजन मेकिंग, राइट। अगर हम बात करें कॉस्टिंग की, तो आपके माइंड में क्या आता है बेटा, कॉस्टिंग क्या करना चाहिए? अगर मैं अगर बिजनेस करना चाहूँ, कोई भी बिजनेस करना चाहूँ, तो मैं आपसे पूछता हूँ बिजनेस करना क्यों चाहिए? व्हाट इज द मेन एम ऑफ बिजनेस? क्या क्यों बिजनेस करना है? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट कमाना है, राइट। अगर प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट कैसे कमाओ, कैसे कमाओ? तो आप बोलेंगे थोड़ा सा माल बेचो, राइट। माल बेचने के लिए माल बनाना पड़ेगा, गुड्स बनाने पड़ेंगे, यस और नो? तो गुड्स बनाने पड़ेंगे, तो गुड्स बनाएंगे कैसे? एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैं ये पेन बेचना चाहूँ, ये पेन, जस्ट बिकॉज मेरा कॉम्पिटिटर इसको 1000 में बेच रहा है, तो मैं भी 1000 में बेच दूं क्या? 980 में बेचूं, 950 में बेचूं, ऐसा कुछ करूं क्या? आंसर ऐसा नहीं कर सकता है, राइट। वो बेच रहा है, हो सकता है उसका कॉस्टिंग कुछ भी हो सकता है उसका प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है वो नुकसान में बेचे। मैं उसके पीछे थोड़ी, वो अगर वो कूद रहा है तो मैं थोड़ी इसके पीछे कूदूंगा, राइट। अगर मुझे इसका सेलिंग प्राइस सेट करना है तो मुझे पता तो नहीं चाहिए कि इसका कॉस्ट कितना है। समझ में आ रहा है? जब तक मुझे कॉस्ट नहीं पता चलेगा मैं सेलिंग प्राइस कैसे सेट करूं? कॉस्ट पता होना चाहिए ना। अब मुझे बताओ, अगर मुझे ये पेन बनाना है तो क्या क्या लगेगा? ओके, रिफिल, रॉ मटेरियल, ओके। चलो रॉ मटेरियल खरीद के रख दिया मैंने साइड में, अब कैसे बनाऊं? लेबर को पेमेंट देना पड़ेगा, राइट, बना। और उसके बाद मशीनरी लगेगा तो मशीनरी का डिप्रिसिएशन, ओके। और इलेक्ट्रिसिटी, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का रेंट, सब खर्चे लगेंगे ना। तो ये सब खर्चे ऐड करने के बाद मेरा ये पेन बन जाएगा। तो कहना है सही, मुझे कॉस्ट मिल जाएगा। कॉस्ट मिल गया, उसके बाद मैं थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट जोड़ दूंगा और सेलिंग प्राइस सेट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? मतलब कहना है सही, अगर माल बेचना है तो सेलिंग प्राइस बहुत जरूरी है, लेकिन सेलिंग प्राइस सेट करने के लिए मुझे कॉस्ट निकालना बहुत जरूरी है। तो कहना है सही, मेरा मेन एम, अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो पहला एम हो जाएगा टू सेट अ सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस बेचूंगा, सेलिंग प्राइस जो मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे माल बेचना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस सेट करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस अगर सेट करना है तो मुझे सबसे पहले पता करना पड़ेगा इसका कॉस्ट कितना है। समझ में आ रहा है? तो कहने से मेरा पहला एम कॉस्टिंग का है टू सेट अ सेलिंग प्राइस। इज द पॉइंट क्लियर? कॉम्पिटिटर को देख के हम नहीं बता सकते कि मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर? मुझे मेरा कॉस्ट पता होना चाहिए, ओके फाइन। तो अभी अब ये इतनी बात हो गई। सेकंड सेकंड एम क्या होना चाहिए मेरा मेन कॉस्टिंग का? सेकंड एम अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जरूरी है। प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए, राइट। सबका मेन एम यही रहेगा ना, प्रॉफिट कमाना है। अगर बिजनेस करना है तो प्रॉफिट कमाना है आपने, राइट। अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मेरा एम बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए, बॉस प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा, मैक्सिमम कैसे करेंगे? तो कहने से कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, कॉस्ट रिडक्शन। समझ में आ रहा है? कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉस्ट कम करना है तो बस क्वालिटी इंपैक्ट नहीं करना। ऐसा हो सकता है क्या? कॉस्ट भी कम हो लेकिन क्वालिटी में इंपैक्ट ना हो, कुछ हो सकता है? कैसे? क्वांटिटी बेसिस पे एक हो सकता है, क्वांटिटी बेसिस पे। ऐसा सोचो कि अगर मैं उसको बोलूँ कि यार मुझे 10 पेन बनाना है, 10 पेन का रॉ मटेरियल बेच, तो बोलेगा सर प्लास्टिक जो है ना 50 रुपये किलो आएगा, तो 50 रुपये किलो के हिसाब से बेच। लेकिन अगर यही मैं उसको 1000 पेन का मटेरियल बनाऊँ, बोलेगा सर मैं आपको 40 रुपये में देता हूँ। समझ में आ रहा है? 40 में। ये मैंने उसको बोला 10,000 का दे, तो उसने बोला सर मैं 30 में देता हूँ। पॉसिबल? ये पॉसिबल है, क्वांटिटी डिस्काउंट, राइट। लेकिन क्वांटिटी के साथ ये नहीं भूल जाना कि उसको पैसा भी देना पड़ेगा बॉस। ज्यादा माल मांगेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। अगर ज्यादा ज्यादा माल देना पड़ेगा तो ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ब्याज कितना लगेगा, क्योंकि पैसा खुद का नहीं रहेगा ना, पैसा तो बैंक से लेंगे अपन लोन पे, राइट। तो क्या उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा?
तो वो चीजें भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि उसके डिस्काउंट के चक्कर में यहाँ लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाए, कैलकुलेशन बराबर होनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो हमें सारे खर्चे निकाल के बराबर करना पड़ेगा कि कितना लेवल पे हम ऑर्डर करना चाहिए। एक होता ही है। दूसरा ऑप्शन दूसरे ढूंढो, दूसरे सप्लायर्स ढूंढो। ये सप्लायर अगर महंगा दे रहा है तो वही क्वालिटी का दूसरा सप्लायर ढूंढ लो, कोई दे रहा है क्या सस्ता। एग्जाम्पल देता हूं पुणे और पीसीएमसी का। एक पुणे सिटी है और थोड़ा सा डिस्टेंस पे पीसीएमसी है, राइट। लेट्स से हम पीसीएमसी में अभी, और मेरा यहां का सप्लायर मुझे दे रहा है 50 पर केजी में, 50 पर केजी में। आई एम रेडी टू परचेज एट 50 पर केजी। मैंने ऐसे ही पता किया कि पुणे में कितने मिल रहा है, तो पुणे में इट इज 45 पर केजी। कहां से लेना चाहिए? सबसे पहले माइंड में आएगा सर पुणे से लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना? बिल्कुल पुणे से लेना चाहिए क्योंकि वहां सस्ता मिल रहा है, राइट। लेकिन ये मत भूल जाना कि ट्रांसपोर्टेशन भी है, राइट। मालूम पड़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन 7 रुपए किलो आ रहा है, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन अगर 3 रुपए किलो आ रहा है तो फिर 2 रुपये बच रहा है। फिर मैं बोलूंगा ठीक है, पुणे वाले से पुणे वाले से बात करो। समझ में आ रही है? तो ये चीजें हमको ऑप्शन में ढूंढनी पड़ेगी। तो कॉस्ट रिडक्शन तो आना चाहिए, लेकिन क्वालिटी इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी इंपैक्ट हो गया ना तो जो मेरा कस्टमर, रेगुलर कस्टमर, वो एक बार लेगा, 2 बार लेगा, उसके बाद बोला नहीं यार इसकी क्वालिटी खराब है, इससे नहीं लेंगे, तो अल्टीमेटली मेरा सेल इंपैक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये क्वालिटी में इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? यस, ओके। तीसरा, अगर आप ऑप्शन ढूंढ नहीं पा रहे हो, कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो तीसरा ऑप्शन होना चाहिए कॉस्ट कंट्रोल का, कि बॉस ठीक है रिड्यूस नहीं कर पा रहा हूं, कम से कम बढ़ने तो मत दो, वेस्टेज मत करो, इन शॉर्ट कंट्रोल करो उसको, राइट। कॉस्ट को कंट्रोल करो। कंट्रोल कैसे करें? एग्जांपल, मेरे लेबर्स को मैंने बोल के रखा है भाई तुम जब जाओगे यार लाइट फैन बंद कर देना। आइडियली अगर आप लोग भी क्लास छोड़ के जाओगे और मैं भी निकल जाऊं तो लाइट्स फैन ऑन रहेंगे, राइट। तो सीधी बात है बिल तो बढ़ेगा, बिल बढ़ेगा। तो मैंने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दे के रखा है भाई थोड़ा सा ध्यान दिया करो, वेस्टेज पे ध्यान देना, राइट। वेस्टेज पे ध्यान देना, जैसे लाइट्स फैन ऑफ करके जाना, तो थोड़ा सा लाइट बिल कम होगा। तो कॉस्ट को बढ़ने मत दो, एटलीस्ट कंट्रोल करो, इज द पॉइंट क्लियर। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से आई एम इनटू कंस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग जहाँ पे सीमेंट का यूज होता है, सीमेंट का। अब सबको समझ में आता है सीमेंट में पानी मिक्स किया जाता है तब जाके वो बराबर हम यूज कर पाते हैं, राइट। लेकिन अगर उसको पानी में रख के छोड़ दें तो वो सूख जाता है, राइट। तो जब लेबर्स का लंच टाइम रहेगा तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि नया नया सीमेंट का पैकेट खोला अभी, तो वही तो लंच कर ले उसके बाद यूज करना, राइट। नहीं तो होगा क्या, वो पानी डाल देगा और लंच करने बैठ जाएगा, तब तक ये सीमेंट वेस्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वेस्ट ही हो रहा है ना। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हो आप? कॉस्ट को कंट्रोल करना सीखो, कम से कम वेस्टेज मत करो। उसको बोलना भाई ऐसे मत कर, तू पहले अच्छे से लंच कर ले, थोड़ा 10 मिनट पहले लंच कर ले, उसके बाद काम चालू कर, राइट। दैट मींस वेस्टेज मत करो। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको 3 चीजें बताई यहाँ पे। पहला, सेलिंग प्राइस सेट करना है मुझे। अगर मुझे माल बेचना है तो सेलिंग प्राइस सेट करना है। जस्ट बिकॉज मेरा कॉम्पिटिटर 10 में बेच रहा है तो मैं भी 10 में नहीं बेचूंगा। मुझे मेरा कॉस्ट मालूम पड़ रहा है, मेरा कॉस्ट ही 12 रुपए, तो मैं 10 में बेचूंगा क्या उसको? नहीं। फिर वो 10 में कैसे बेच रहा है? मेरा अगर कॉस्ट 12 रुपए है तो वो 10 में कैसे बेच रहा है? हो सकता है कि क्वालिटी भी वही हो, लेकिन उसका जो परचेज है बहुत स्ट्रांग हो। वो 10,000 का परचेस करता है, मैं सिर्फ 10 का परचेस करता हूँ, बहुत फर्क है, राइट। तो क्वांटिटी डिस्काउंट की वजह से बहुत फर्क पड़ रहा होगा। शायद मैं बहुत छोटा डीलर हूँ, वो शायद बहुत बड़ा डीलर है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, राइट। और देयर में भी मेन एनी फैक्टर्स, देयर में भी अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि कॉस्टिंग में क्यों डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज होगी। तो एक सेलिंग प्राइस सेट करना है, दूसरा कॉस्ट को रिड्यूस करना है, और तीसरा कॉस्ट को कंट्रोल करना है। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट। अब ये बातें समझ में आ गई, सर कंट्रोल करेंगे, रिड्यूस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये तो बताना चाहिए कॉस्ट होता क्या है। ये तो बताना चाहिए कॉस्ट है क्या, किसको कम करूँ आप? कॉस्ट को कम करना है। कॉस्ट में क्या क्या आता है, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ ये पेन बनाना है तो ये पेन बनाने में 3 टाइप के खर्चे लगते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, राइट। और इसी को कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। इसको क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एंड यही हमारा बेसिक्स है, यही हमारा बेसिक्स है। तो पहले जो चीज हम देखेंगे वो रहेगा आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट में आता क्या क्या है। कम करना है ना आपको, कम करेंगे बिल्कुल। पहले मालूम तो कॉस्ट होता क्या है, तो उसको कम करेंगे, फिर उसको रिड्यूस करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कॉस्ट में आते हैं आइडियली 3 पार्ट्स। पहला पार्ट आता है मटेरियल, इन शॉर्ट दिस इज द रॉ मटेरियल, राइट, दिस इज द रॉ मटेरियल। दूसरा जो आता है आपका वो आता है लेबर, जिसको हम वेजेस पे करते हैं आइडियली। और तीसरा जो आता है आपका वो आता है एक्सपेंसेस। अब जिन्होंने फाउंडेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उनको ये चीज पता होगी, क्योंकि ये चीज थी फाउंडेशन में, राइट। तो बेसिकली एलिमेंट्स में 3 टाइप आते हैं। कौन से 3 टाइप्स आते हैं? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। चलो ये पॉइंट क्लियर है सबको, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, ओके। इसके बाद इन सबके 2 बंटवारे होते हैं, सबके 2 टुकड़े। एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। तो अब बता दो मुझे इन दोनों में फर्क क्या है। अगर आपको मालूम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है प्लीज बताइए।
डायरेक्टली कनेक्ट टू प्रोडक्शन, ओके। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? ओके, तो अभी भी क्लियरिफिकेशन हुआ नहीं है, थोड़ा और। ओके, अब एकदम अच्छे से समझना, बहुत इजी मीनिंग है। जो खर्चा आप देख के बता सकते हो ये इसी पे खर्चा लगा है, वो डायरेक्ट। जो खर्चे को बांटने की जरूरत पड़ेगी वो इनडायरेक्ट। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा, ठीक है। यही बैच की बात करते हैं। ये बैच में आप आए हो, ठीक है। अभी तो खैर डेमो लेक्चर्स हैं, तो सीधी बात है, डेमोज अच्छे लगे अगर आपको तो आप कंफर्म करोगे सीट बाय पेइंग एडवांस, या फिर आप फुल फीस पे करोगे, जो भी है, राइट। फीस पे करोगे, कहने से वो फीस में से कुछ हिस्सा हर्षवर्धन सर मुझे पे करेंगे, बिकॉज आई एम टीचिंग ओवर, आई एम द फैकल्टी ओवर हियर, तो मुझे भी तो पे करेंगे ना, यस और नो। तो कहने से आई एम वन टाइप ऑफ लेबर। ओके, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं, सर ने इस बैच के लिए ही इज पेइंग मी 5 लाख रुपीस, एग्जांपल दे रहा हूं, ही इज पेइंग मी कितना, 5 लाख रुपीस। तो जब सर उनका बैंक स्टेटमेंट देखेंगे और सर देखेंगे सर 5 लाख रुपए कपिल सर को ट्रांसफर किए गए, तो क्या वो 5 लाख क्लियर देख के बोल सकते हैं सर ये कॉस्टिंग बैच का आ गया, आपका ये सीएमए इंटर ग्रुप 1 कॉस्टिंग बैच का पैसा आ गया, यस और नो? यस, समझ में आ गया ये? ओके, अब मैं आपको बोल रहा हूं यहां का रेंट पे करता है, यहां का हम रेंट पे करते हैं, लेट्स से द रेंट इज 1 लाख रुपीस। अब आप मुझे बताओ, क्या ये 1 लाख रुपए कॉस्टिंग की बैच के लिए पे कर रहे हैं क्या? फिर किसके लिए पे कर रहे हैं? ऑल बैचेस। तो कॉस्टिंग की बैच में भी थोड़ा खर्चा तो है ना, तो थोड़ा बांटना पड़ेगा या पूरा 1 लाख डाल दो इस पे? नहीं, बांटना पड़ेगा, राइट, बांटना पड़ेगा। तो कहने से द कॉस्ट विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली, बट उसको बांट के आपको थोड़ा थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। सर कॉस्टिंग के लिए भी थोड़ा रेंट पे किया है आपने, अकाउंट्स के लिए भी किया है, लॉ के लिए भी किया है, राइट, सबके लिए किया है, तो खर्चा बांटने की जरूरत पड़ी, यस और नो? यस। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो रूल्स बहुत सिंपल हैं, जो खर्चा डायरेक्टली ट्रेस हो सकता है ये डायरेक्ट खर्चा है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो खर्चे को बांटने की जरूरत पड़ेगी वो इनडायरेक्ट है, राइट। जैसे अब मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे हो सकता है, मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे हो सकता है, तो एग्जांपल देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप आए यहाँ पे, एग्जांपल दे रहा हूं, आप आए यहाँ पे और जैसे ही आपने एडमिशन फीस किया, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए, राइट। नोट्स बनाने का मेरा खर्चा तो लगा होगा ना, तो मैंने प्रिंटिंग मटेरियल का मैंने आपको वो नोट्स करा, तो उसको मैं 1000 रुपीज पे करता हूँ एक सेट का पूरा, जिसमें 4 बुक्स आता है, ठीक है। तो मैंने उसको 1000 पे किया और 1000 उठा के आपको दे दिया, कहने से मैंने जो आपसे फीस चार्ज किया उसमें 1000 रुपीज नोट्स का मैंने ऐड किया होगा, मतलब वो 1000 रुपीज मेरे लिए डायरेक्ट कॉस्ट है। अगर वो बुक देखोगे, बुक पे लिखा रहेगा कॉस्टिंग, सीएमए इंटर ग्रुप 1 कॉस्ट, 1000 रुपए के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए। क्या वो बुक देखते से मैं देखूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाए हाँ इसको 1000 वाले नोट्स दिए, यस और नो? देखते से बता पा रहा हूं, क्या मैं वो बुक देखते से डायरेक्टली ट्रेस कर पाऊंगा सर ये कॉस्टिंग बैच का ही खर्चा है, यस और नो? यस। लेकिन जब आप सेंटर्स पे थे, एग्जाम सेंटर्स पे कभी कभार आपके हाथ में शायद पैम्पलेट भी आया होगा एचजीपीए का, राइट, आया होगा, हो सकता है आपके हाथ में आया, किसी हाथ में नहीं भी आया हो, राइट, आया होगा। क्या उसको भी मैंने प्रिंटिंग कॉस्ट दिया था? क्या वो कॉस्टिंग बैच का था? उस पर लिखा था क्या वी आर स्टार्टिंग विद सीएमए इंटर ग्रुप 1 कॉस्टिंग बैच? नहीं, वी आर स्टार्टिंग विद सीएमए इंटर ग्रुप 1, यस और नो? तो अब वो जो उसके लिए प्रिंटिंग कॉस्ट लगा, उसके लिए भी मुझे लेट्स से 30,000 प्रिंटिंग कॉस्ट लगा, 30,000, तो वो कॉस्टिंग बैच का खर्चा था क्या? नहीं, कहने से वो सबका खर्चा था। तो क्या सब में थोड़ा थोड़ा बटना चाहिए? मटेरियल भी मैंने प्रिंट करवाया और वो पैम्पलेट्स मैंने उसी से प्रिंट करवाए, लेकिन एक खर्चे को आप डायरेक्ट कॉस्ट बोल रहे हो और एक खर्चे को क्या बोल रहे हो, इनडायरेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खर्चे को बांटने की जरूरत पड़ती है। इज द पॉइंट क्लियर है? तो जो खर्चा डायरेक्टली ट्रेस हो सकता है कि ये खर्चे को देख के बता सकते हो सर ये इसके लिए लगा है, ये डायरेक्ट, और जो खर्चे को बांटने की जरूरत पड़ी वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक उसी तरह लेबर मैंने आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल दिया, अगर सर मुझे पे करते हैं तो सीधी बात है ये डायरेक्ट खर्चा हो गया, राइट। अगर मान लेते हैं ये कैमरा हमने स्टैंड नहीं रखा होगा, एक कैमरामैन सामने खड़ा होता, एक सामने कैमरामैन खड़ा है मेरे सामने, ठीक है, एक सामने कैमरामैन खड़ा है, तो वो सिर्फ मुझे रिकॉर्ड करेगा क्या? रिकॉर्ड करने के लिए मुझे रिकॉर्ड करेगा? नहीं, उसको सैलरी देनी पड़ेगी, बिना पैसे कोई काम नहीं करेगा यार, कोई भी नहीं करेगा। अगर मैं आपको बोलूंगा आप खड़े हो तो आप भी नहीं करोगे, आप बोलोगे सर पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, राइट। तो अगर पैसा चाहिए तो उसको भी सैलरी, तो अगेन कहने से वो सिर्फ मुझे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, वो कॉस्टिंग लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो लॉ के लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसको जो सैलरी पे करेंगे, लेट्स से उसको 20,000 सैलरी है, तो क्या वो 20,000 सिर्फ कॉस्टिंग बैच पे आना चाहिए क्या? नहीं, वो भी तो लेबर है ना, राइट। जैसे मुझे पेमेंट हो रहा है उसको भी पेमेंट हो रहा है, लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक बैच के लिए पेमेंट हो रहा है, उसको हर बैच के लिए पे हो रहा है। क्या सब में खर्चा बंटना चाहिए? आंसर इज यस। तो क्या लेबर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है? यस। तो उसी तरह आपके एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेंगे। तो कहना है से सबके दो पार्ट्स आएंगे। कौन से दो पार्ट्स आएंगे?
डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो प्लीज बताइए एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कितने आने वाले हैं? 3। कौन से एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, राइट? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, सबके दो पार्ट्स आएंगे। कौन से? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, राइट? और जो सारे डायरेक्ट एक तरफ आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? जब सारे डायरेक्ट कॉस्ट एक तरफ आ जाए तो उसको हम बोल देंगे प्राइम कॉस्ट। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। इसको हम क्या बोल देंगे? प्राइम कॉस्ट। और जो सारे इनडायरेक्ट खर्चे एक तरफ आ जाएंगे तो उसको हम बोल देंगे ओवरहेड्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये क्या बन जाएगा? ओवरहेड्स। ये चार्ट क्लियर है क्या सबको? राइट? अगेन दिस वाज द वेरी फाउंडेशन बेसिक्स जो मैं आपको लिखवाना चाहता था। अगर आप लोगों को पता है ये बात तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग ये बना सकते हैं, राइट? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कितने रहते हैं प्लीज बताइए? 3। कौन से? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। हर एक के दो पार्ट्स हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सारे डायरेक्ट एक तरफ आ जाएंगे, क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट। और सारे इनडायरेक्ट एक तरफ आ जाएंगे, ओवरहेड्स, राइट? अब अगर हम चैप्टर्स की बात करें, चैप्टर्स की बात, तो एक तो बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग है आपका जो हम पढ़ रहे हैं। एक चैप्टर आता है आपको मटेरियल, रॉ मटेरियल, राइट? आइडियली अगर आप अपने बेसिक्स पे जाओगे तो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया कि सेटिंग अ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कॉस्ट को रिड्यूस किया जाएगा, कैसे किया जाएगा मटेरियल में, तो वो हम मटेरियल टॉपिक में सीखेंगे, राइट? उसके बाद एक टॉपिक है आपका लेबर और एक तीसरा टॉपिक है आपका ओवरहेड्स। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये 3 टॉपिक्स हैं आपको, इसके अलावा और भी टॉपिक्स रहने वाले हैं जो आप सीखोगे। तो बेसिक जो स्टार्टिंग में ये जो 3 टॉपिक्स होते हैं ये आपके मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स होते हैं। और बाद में जो चौथा टॉपिक आता है ये वो टॉपिक है जो आप फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉस्ट शीट, राइट? ये सारे खर्चों को जब मैं एक साथ लिखने की कोशिश करता हूं पूरे एक साथ, ऑब्वियसली सिर्फ मटेरियल के कॉस्ट के बाद मैं सेलिंग प्राइस सेट नहीं करूंगा ना, मुझे मटेरियल लगेगा, फिर लेबर का कॉस्ट जोड़ूंगा, फिर ओवरहेड्स का कॉस्ट जोड़ूंगा, सारे खर्चे जब एक साथ लिखूंगा तब जाके मुझे टोटल कॉस्ट मिलेगा। थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ये सब एक तरफ लिखने में इसको हम बोलते हैं कॉस्ट शीट। तो हमने क्या किया, सारे कॉस्ट एक तरफ लिख दिए, थोड़ा प्रॉफिट ऐड कर दिया, अपना सेलिंग प्राइस मिल गया। समझ में आ रही है? तो जो मेरा मेन एम था टू सेट अ सेलिंग प्राइस, इन सबको कॉस्ट कंट्रोल और रिड्यूस करने के बाद जब मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा तो मैं सेलिंग प्राइस तक पहुंच जाऊंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो आइडियली आपके 4 टॉपिक्स तैयार हो गए। 4 टॉपिक्स कौन से? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड कॉस्ट शीट। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले अभी जो हम एक पार्ट करेंगे दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट डे पे स्टार्ट होगा और ये लास्ट डे तक ये रूल लगेगा हर चैप्टर में, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर। अगर मैं हर चैप्टर की बात नहीं करूं, कम से कम 5 से 6 चैप्टर्स में ये लॉजिक यूज होने वाला है। एंड दैट लॉजिक इज नेचर ऑफ कॉस्ट या फिर बिहेवियरल पैटर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कॉस्टिंग जर्नी में। कॉस्टिंग जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ कॉस्ट, या फिर इसको बिहेवियर कहा जाता है। बाय नेचर द कॉस्ट कैन बी फिक्स्ड, बाय नेचर द कॉस्ट कैन बी वेरिएबल, एंड बाय नेचर द कॉस्ट कैन बी सेमी वेरिएबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोल रहा हूं बेटा कि ये चीज फर्स्ट डे पे पढ़ा रहा हूं, ये चीज लास्ट डे तक भी चलती रहेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस पे ही आपके बहुत सारे चैप्टर्स डिपेंड करेंगे। सो वी हैव फिक्स्ड एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। मालूम कैसे पड़ेगा कि कितना खर्चा है, ये कौन सा खर्चा है, और सबसे पहले जरूरत है क्या इसकी, वहां से बात करते हैं। जरूरत है? चलो बता दो अभी क्या जरूरत क्या है ये सब अलग अलग करने की। ओके, वो फिक्स बदलता नहीं है, समझ में आता है, वेरिएबल बदलता है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं, जरूरत है क्या इनको अलग अलग करने की? जरूरत क्या है? मुझे वो जरूरत चाहिए। आई नीड द रीजन वाई आर वी बाइफर्केटिंग, वाई आर वी लर्निंग दिस। द रूल इज, ये जो चैप्टर है ना बेटा आपका, जो सब्जेक्ट है आपका कॉस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट का नाम भले ही कॉस्टिंग हो, लेकिन इसका मेजर काम है डिसीजन मेकिंग। मेजर काम क्या है? डिसीजन मेकिंग। अब मैं आपको बिना ये पढ़ाए पहले से एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको, और फिर मैं वापस इस पे लेके आना चाहूंगा आपको, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले अच्छे समझ लेते हैं वाई आर वी लर्निंग दिस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का मजा क्या है, ठीक है? एक नॉर्मल कॉमन पर्सन से लेके एक कॉस्ट अकाउंटेंट तक जो जर्नी रहेगी वो मजेदार क्यों रहेगी, और क्यों उस चीज के लिए हम इतना स्ट्राइव कर रहे हैं और उस चीज के लिए लोग पैसे देंगे हमें,
वो क्यों देंगे? बिकॉज ऑफ द डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन मेकिंग क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मेरी ना कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स की है। कितना है? 10,000 यूनिट्स की है, लेकिन प्रेजेंटली मैं सिर्फ 6,000 बना रहा हूं। चलो इसको 7,000 कर देते हैं। प्रेजेंटली कितना बना रहे हैं हम? 7,000 यूनिट्स। ऐसा क्यों यार? 7,000 क्यों बना रहे हो? कैपेसिटी 10,000 है फिर भी। मतलब अगर बनाना चाहूँ, एग्जाम्पल ये पेन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये 10,000 पेन बना सकता हूँ, मेरे पास इतनी मशीनरी है, सोर्सेज है मेरे पास, लेकिन मैं सिर्फ 7,000 में खुश हूँ। उतना सेल नहीं है, वो तो उतना डिमांड नहीं है बेसिकली। तो बेसिकली उतना डिमांड नहीं है मार्केट में, 7,000 बिकते हैं यार, मैं 7,000 बेच के खुश हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लॉस में कमा रहा हूँ, मैं प्रॉफिट में हूँ, राइट। चेक करते हैं इसका कॉस्ट कितना है। तो है ना, इसका है ना वेरिएबल कॉस्ट था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था 5 रुपीज, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट था 3 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया बेटा मेरा? टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 8 पर यूनिट, 8 रुपीज, राइट। मैं ना इसके अंदर 2 रुपीज प्रॉफिट जोड़ता हूं, प्रॉफिट पर यूनिट 2 रुपीज जोड़ता हूं, और कितने में बेचते हैं हम इसको? 10 रुपये बेचता हूं मैं, ठीक है सर। क्या मैं कमा रहा हूं अभी? कितना कमा रहा हूं? 2 रुपये। कितने यूनिट्स बेच रहा हूं मैं? 7,000। तो कितना कमाया मैंने टोटल? 14,000। बराबर है क्या ये? तो 14,000 हम आगे खुश हैं, मैं ऐसा नहीं कि खराब चल रहे हैं, 14,000 कमा ही रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं कि मैं लॉस में चल रहा हूँ, आई एम इनटू प्रॉफिट्स, राइट। बट हुआ ऐसे कि एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आया मेरे पास, बाहर की पार्टी है, उसने बोला हमको पता चला है कि आपके पास 3,000 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी। मैंने कहा बिल्कुल है मेरे पास 3,000 बनाने की कैपेसिटी। तो उसने बोला हमको चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल दूंगा बना के, है मेरे पास कैपेसिटी, बना के देता हूँ। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला कितने का? 3,000 यूनिट्स का। तो उसने बोला सर देखो, एक तो बल्क ऑर्डर दे रहे हैं, ऊपर से आपके पास कैपेसिटी है इसलिए बना रहे हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ है। तो 3,000 है, अगर आप दोगे तो हम आपसे 7 रुपए में लेना चाहते हैं, 7 पर यूनिट में। मेरा कॉस्ट कितना है? 8। वो कितने मांग रहा है? 7। देना या नहीं देना? तो ये हो गया कॉमन पर्सन। ये एक नॉर्मल लेमैन सोचता है कि सर कौन देगा, 8 रुपये खुद को पड़ रहा है, 7 रुपये में वो मांग रहा है, थोड़ी देंगे हम उसको, कैपेसिटी है माना, नुकसान में थोड़ी देंगे हम इसको। लेकिन ये नुकसान नहीं है, ये प्रॉफिट है। बताता हूँ कैसे। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड फिक्स कॉस्ट? जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं होगा। आप बता सकते हो फिक्स कॉस्ट कितना था मेरा? 3 रुपए। कितने यूनिट्स पे? 7। मतलब मेरा फिक्स कॉस्ट कितना था? 21,000। लेट्स से द फिक्स कॉस्ट वाज रेंट। यहाँ पे जो जगह है ना, आप यूनिट्स बनाओ या मत बनाओ, 21,000 भाड़ा देना है, मतलब देना है। आप चाहे 1 यूनिट बनाओ, चाहे 10 बनाओ, चाहे 50 बनाओ, चाहे 100 बनाओ, चाहे 7,000 बनाओ, चाहे 10,000 बनाओ, आपको 21,000 रुपए रेंट देना ही है। इज द पॉइंट क्लियर? मतलब कहने से आगे के 3,000 यूनिट्स बनाने के लिए ये फिक्स कॉस्ट थोड़ी लगेगा। 21,000 तो मैं दे रहा हूँ, 7,000 बनाने के लिए भी दे रहा हूँ, और जब मैं 10,000 बनाऊंगा तब भी इतना ही रेंट देना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रहा है क्या? वो लैंडलॉर्ड आएगा क्या, सर पहले आपने 7,000 बनाए थे, अब तो 10,000 बना रहे हो, चलो रेंट बढ़ाओ। ऐसा नहीं है, मैं इतनी जगह में यूज कर रहा हूँ ना। यस और नो? अगर मैं आपको बता रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास 100 बच्चे बैठने की कैपेसिटी है, यहाँ पे 40 बच्चे आगे बैठे तो रेंट उतना ही लगेगा। 50 आएंगे तो भी उतना लगेगा, 60 आएंगे तो भी उतना लगेगा, 100 आएंगे तो भी उतना लगेगा। रेंट बढ़ेगा क्या? नहीं, रेंट उतना ही रहेगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जब मैं आगे के 3,000 यूनिट्स बना रहा हूं तो लगेगा क्या? और नहीं। लेकिन क्या वेरिएबल कॉस्ट लगेगा? द आंसर इज यस। वेरिएबल कॉस्ट क्या रहता है? जैसे इसका मटेरियल, इसका लेबर। जैसे मैंने बोल दिया कि मटेरियल इसमें 3 रुपए का प्लास्टिक लगता है, अगर मैं और पेन बनाऊंगा तो और 3 रुपए का प्लास्टिक लगेगा ना इसके अंदर। हर लेबर को मैं 2 रुपए पे कर रहा हूँ, तुम पेन बनाओ 2 रुपए लेके जाओ, तो अगर वो ज्यादा पेन बनाएगा 2 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, मतलब 5 रुपए लगेंगे, लेकिन रेंट ज्यादा लगेगा क्या? नहीं। अब मुझे बताओ, एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए खर्चा कितना लगा? सिर्फ 5 रुपए। और वो कितने में लेने को रेडी है? क्यों मना कर रहे हो यार? क्यों अपना नुकसान करके ले रहे हो? प्रॉफिट बढ़ेगा ना। 3,000 यूनिट ज्यादा बेचोगे, 2 रुपए कमाओगे तो 6,000 बढ़ेगा ना प्रॉफिट, तो क्यों मना करना है? समझ में आया? वाई आर वी लर्निंग फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट? क्योंकि फिक्स कॉस्ट बढ़ता नहीं है, डिसीजन मेकिंग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे होती है। इज द पॉइंट क्लियर? सबको समझ में आया? क्योंकि कोई चीज पढ़ने से पहले ना समझ में आना चाहिए, पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का बाइफिकेशन। अगर ये चीज समझेंगे तो शायद डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। जब मैंने आपसे पहले पूछा करना चाहिए, आपने सीधा मना कर दिया, नहीं सर कैसे करेंगे, 8 रुपए की चीज है साथ में। लेकिन ये तो सोचो फिक्स कॉस्ट थोड़ी बढ़ने वाला है,
सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, सिर्फ बनाने का खर्चा लगेगा, इसको रेंट नहीं लगने वाला एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाऊंगा, ना कि नुकसान होगा। लॉजिक क्लियर है सबको ये? पक्का? यस। तो वापस आता है यहाँ पे। तो नेचर ऑफ कॉस्ट में व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड? व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड? फिक्स्ड मींस व्हिच इज फिक्स्ड इन टोटलिटी। इन टोटलिटी, टोटल में फिक्स रहेगा। मतलब क्या? एग्जांपल लेते हैं, यूनिट्स और कॉस्ट। यूनिट्स थे 1000, कॉस्ट था 40,000। यूनिट्स थे 1500, कॉस्ट था फिर भी 40,000। यूनिट्स थे 2000, फिर भी कॉस्ट था 40,000। कॉस्ट चेंज हो रहा है क्या? नहीं। कहने से वो फिक्स्ड है टोटलिटी में, नॉट पर यूनिट। इन टोटलिटी इट इज फिक्स्ड। इज द पॉइंट क्लियर? तो इन टोटलिटी जो फिक्स है वो फिक्स्ड है। व्हाट इज वेरिएबल देन? वेरिएबल भी फिक्स्ड है। अब यहां घूम जाते हैं बच्चे, सर वेरिएबल कैसे फिक्स्ड है? वेरिएबल भी फिक्स्ड है लेकिन पर यूनिट, नॉट इन टोटलिटी बट पर यूनिट। फॉर एग्जांपल, ये यूनिट्स हैं और ये कॉस्ट है। यूनिट्स है 1000, कॉस्ट है 3000। यूनिट से 1500, कॉस्ट है 4500। यूनिट से 3000, कॉस्ट है 9000 एंड सो ऑन। अब एक बात समझो, क्या ये फिक्स्ड है क्या? कैसे समझ में आया फिक्स नहीं है? क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है ना कॉस्ट, तो फिक्स तो नहीं है। ये बात तो समझ में आ गई। तो या तो ये वेरिएबल हो सकता है या तो सेमी वेरिएबल हो सकता है। मालूम कैसे पड़ेगा? फिक्स नहीं है, ये समझ में आ गया। सबसे पहले वही चेक करते हैं फिक्स है या नहीं है। फिक्स ऐसे मालूम पड़ेगा कि यूनिट्स बढ़ रहे हैं लेकिन कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है। एग्जाम्पल सैलरी और रेंट। एग्जाम्पल सैलरी और रेंट, जैसे रेंट है 100 बच्चे की कैपेसिटी है, रेंट है 1 लाख रुपए। मेरे सामने पहले दिन एक ही बच्चा आके बैठा, कितना रेंट देना पड़ेगा? 1 लाख पूरा। 10 बच्चे आए तो 1 लाख, 50 बच्चे आए तो 1 लाख, 80 बच्चे आए तो भी 1 लाख, 100 बच्चे आए तो भी 1 लाख। कहने से यूनिट्स बढ़ते गए लेकिन मेरा कॉस्ट उतना ही था। इट वॉज फिक्स्ड इन टोटलिटी। इज द पॉइंट क्लियर? स्टूडेंट्स बढ़ने के बाद मेरा रेंट बढ़ा क्या? नहीं, तो इट वॉज फिक्स्ड। इज द पॉइंट क्लियर? फिक्स्ड पर यूनिट। अब यहाँ पे कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है ना, तो ये फिक्स तो नहीं है। तो आप क्या करोगे? पर यूनिट निकालोगे। हाउ टू कैलकुलेट पर यूनिट? 3000 डिवाइड बाय 1000 कितना आ रहा है? 3 रुपीज। इधर कितना आ रहा है? 3। इधर कितना आ रहा है? 3। क्या ये फिक्स्ड पर यूनिट है? क्या यूनिट वाइज फिक्स्ड है? फॉर एग्जाम्पल, लेबर को मैं एक पेन बनाने का 3 रुपए देता हूँ। तू जितने पेन बनाएगा 3 रुपए लेते जा। एक पेन बनाएगा तो कितना दूंगा? 3। 2 पेन बनाएगा तो 6। 3 पेन बनाएगा तो 9, 12, 15, 18। कहने से हर एक पेन पे कॉस्ट बढ़ते जा रहा है लेकिन बढ़ रहा है 3-3 रुपए से। क्या वो हर यूनिट पे 3-3 रुपए बढ़ रहा है? द आंसर इज यस। इसी को कहा जाता है वेरिएबल। इज द पॉइंट क्लियर? जो एवरी यूनिट पे बढ़ेगा उसको क्या कहा जाएगा? वेरिएबल। लेकिन बढ़ेगा फिक्स्ड, फिक्स बढ़ेगा, राइट? एक यूनिट के पीछे 3 रुपए ना, 2 यूनिट के पीछे 6, फिर 9, फिर 12 एंड सो ऑन। 3-3 रुपए के हिसाब से बढ़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक 10 मिनट में मेरा लेक्चर एंड होगा। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? सबको समझ में आया? और तीसरा सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल ये बोलता है टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज फिक्स्ड, आफ्टर दैट इट बिकम्स वेरिएबल। एग्जांपल दो। अच्छा, पहले इसके एग्जांपल लेते हैं। पहले फिक्स का एग्जांपल दो। फिक्स का एग्जांपल क्या रहेगा? रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑल्सो फिक्स कॉस्ट और नॉन कैश एक्सपेंस। जैसे अगर मैंने बिल्डिंग मशीनरी लिया तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन होगा ही होगा, चाहे आप यूज करो या नहीं मत करो, डेप्रिसिएशन तो होगा ना, राइट? वो फिक्स्ड है। मतलब यूनिट्स बनाओ या मत बनाओ, फिक्स वो डेप्रिसिएशन होगा। ओके फाइन। वेरिएबल, वेरिएबल का एग्जांपल जो आपका रॉ मटेरियल है, जो आपका लेबर है, ये सब वेरिएबल है बेटा। जैसे ये पेन बनाने में 5 रुपए का मटेरियल लगता है। मटेरियल सस्ता होने के बाद मटेरियल ज्यादा डालूंगा क्या मैं इसके अंदर? नहीं, उतनी क्वांटिटी लगेगी ना, राइट? तो यहाँ पे अगर 5 रुपए का मटेरियल लग रहा है तो हर बार 5 रुपए का मटेरियल लगेगा। अगर मैं एक और एक्स्ट्रा पेन बनाऊंगा तो फिर मटेरियल 10 रुपए लगेगा। एक और एक्स्ट्रा पेन बनाऊंगा तो मटेरियल 15 रुपए लगेगा। कहने से हर यूनिट के हिसाब से मेरा खर्चा बढ़ते जा रहा है लेकिन बढ़ रहा है 5-5 रुपए से। समझ में आ रहा है? तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट विच इंक्रीजेस ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स। जो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे उतना मेरा कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन अमाउंट हर यूनिट पे 5-5 रुपए बढ़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो वो पर यूनिट फिक्स था। सेमी वेरिएबल थोड़ा फिक्स्ड है, उसके बाद वेरिएबल। डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज में एक खर्चा है जो आप सबने पे किया होगा, एटलीस्ट लाइफ में एक बार तो पे किया होगा, ऑटो फेयर। ऑटो में बैठे हो कभी?
मीटर पे, ओला और उबर नहीं, मीटर पे। बैठे हो कभी? अच्छा, तो अगर अभी बैठे हो तो अभी मीटर क्या चल रहा है मालूम है क्या? मीटर क्या चल रहा है मालूम है क्या? 25। इसकी बात मान लेते हैं 25 रुपये। मैं नहीं बैठा हूँ अभी रिसेंट में, ये बैठा होगा, ठीक है। तो जैसे आप बैठते हो मीटर डाउन होता है, वो 25 रुपये लेगा। अगर आप उसको बोलोगे ना भैया यहाँ से वो बाजू में छोड़ दो, ये 2 गली छोड़ के बाजू में 200 मीटर भी नहीं है, 10 रुपये ले लेना। तो सर बैठे ना, मीटर डाउन हो, 25 रुपये देना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं है? वो फिर बोला सर 25 देना पड़ेगा, एक काम कर तो मुझे पूरा पुणे घुमा आज, 25 रुपये ले लेना। तो घुमाएगा क्या पूरा पुणे वो 25 रुपये में? नहीं, वो क्या बोलेगा, सर 25 रुपये पूरा नहीं है, 25 रुपये सिर्फ पहले किलोमीटर के लिए, पहला 1 किलोमीटर जहां जहां भी उतरो, आप 50 मीटर पे उतरो, 100 मीटर पे उतरो, 200 मीटर पे उतरो, 300 मीटर पे उतरो, 500 मीटर पे उतरो, या पूरा 1 किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर में आपसे 25 रुपये लूंगा। उसके बाद जितना ज्यादा बढ़ेगा उसके हिसाब से 20 रुपये किलोमीटर के हिसाब से लूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20 रुपये किलोमीटर, मतलब कहने से टू सर्टेन एक्सटेंट इट वॉज फिक्स्ड, 25 रुपये फिक्स है। फिर आप करो या मत करो, 25 देना ही देना है। लेकिन उसके ज्यादा अगर कुछ हुआ तो हर किलोमीटर का आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कहने से इट वॉज फिक्स्ड टू सर्टेन एक्सटेंट, बट आफ्टर दैट इट बिकम वेरिएबल। इज द पॉइंट क्लियर? क्या इलेक्ट्रिसिटी ना? हाँ बिल्कुल है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था, इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसे ही है, सेमी वेरिएबल। आइडियली बच्चे बोलते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल है, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बिल आएगा, बट ऐसा नहीं होता है। इट इज सेमी वेरिएबल। कैसे सेमी वेरिएबल कैसे होता है? तो होता ये है कि लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब लाइट बिल चलता है, मीटर पता है क्या होता है? मीटर, लाइट मीटर। तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर हर यूनिट बढ़ता है, हर यूनिट का एग्जाम्पल आपको 15 रुपए पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 15 रुपए पे करना पड़ता है, राइट? अगर मैंने एक मंथ में एक भी यूनिट नहीं चलाया, घर लॉक करके चला गया मैं घूमने, 1 महीना मस्त घूम के आया, तो लाइट बिल कितना आएगा? 0 आएगा क्या? नहीं, फिर भी आएगा। एग्जाम्पल 300 रुपये शायद आएगा, 300 रुपये। मैंने लाइट चलाया भी नहीं, फिर भी 300 आएगा। क्या उनका ये फिक्स्ड है? द आंसर इज यस, राइट? क्यों फिक्स आता है? बहुत सिंपल सा रीजन है यार, आप घर छोड़ के गए थे 1 महीना, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नहीं बताता, वो बेचारे ने बंदा भेजा, गाड़ी पे भेजा, उसका पेट्रोल लगा, वो जो बंदा भेजा उसको भी सैलरी दे रहा है, फिर वो फोटो निकाल के गया, वापस गया, बिल भेजा, ये सबके लिए कॉस्ट तो लगेगा ना। आप ये थोड़ी बोल सकते सर मैंने नहीं चलाया, ऐसे कैसे बिल भेज रहे हो? बिल भेजेगा। तो कहने से अप टू 300 इज फिक्स्ड। हाँ, फिर आप ज्यादा यूज करोगे ना तो फिर लाइट बिल आएगा ना एक्स्ट्रा। जितना ज्यादा यूज करोगे, एसी पूरा रात भर चलाओ, बिल ज्यादा आएगा, राइट? नहीं चलाओगे तो 300 तो मिनिमम देना ही देना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो सर्टेन एक्सटेंट इट इज फिक्स्ड, देना ही है फिक्स, 300 रुपये देना है, मतलब चलाओ या मत चलाओ 300 देना है, लेकिन ज्यादा चलाओगे तो फिर ज्यादा देना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल। इज द पॉइंट क्लियर? सवाल है, मालूम कैसे पड़ेगा? मालूम कैसे पड़ेगा? तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेमी वेरिएबल का। सेमी वेरिएबल को बाइफरकेट करना है। कैसे बाइफरकेट करना है प्लीज ध्यान देना। लेट्स से ये यूनिट्स है आपके और ये कॉस्ट है। यूनिट्स है 1000, यूनिट्स 1500 हो गए, तो कॉस्ट हो गया 27500। ओके, क्या ये फिक्स्ड है? तो आप बोलोगे नहीं सर कॉस्ट बढ़ा है, कॉस्ट चेंज हुआ मतलब फिक्स तो नहीं है। तो फिर मेरे माइंड में आया सर ये वेरिएबल हो सकता है, लेकिन वेरिएबल होने के लिए भी कंडीशन क्या है? उसको पर यूनिट फिक्स होना पड़ेगा। तो मैंने पर यूनिट निकाला, कितना आ रहा है पर यूनिट? 25। और यहाँ पे पर यूनिट कितना आ रहा है? 18.33। मतलब कहने से बॉस ये वेरिएबल भी नहीं है, ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल है, फिर तो इसको सेमी वेरिएबल होना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर? फिर इसको क्या होना पड़ेगा? सेमी वेरिएबल। कैसे मालूम पड़ेगा एक बार फिर से बताओ। फिक्स कैसे बोला आपने? फिक्स नहीं है ये, क्योंकि कॉस्ट चेंज हुआ तो फिक्स तो नहीं हो सकता है। वेरिएबल क्यों नहीं बोला इसको? क्योंकि पर यूनिट फिक्स नहीं है। अगर पर यूनिट फिक्स होता तो ये वेरिएबल हो जाता, तो दोनों में नहीं है तो ये क्या बन जाएगा? सेमी वेरिएबल। तो आपका काम क्या है? आपका काम है इसको बाइफरकेट करना। मतलब इतनी बात समझ में आती है, इसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है, तो आपको बाइफरकेट करना है। तो हाउ टू बाइफरकेट? तो बाइफरकेशन के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है, इट इज चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। चलो कॉस्ट को चेंज करो, कॉस्ट में कितना बदलाव हुआ? 2500 बराबर, और यूनिट्स में कितना चेंज हुआ? 500। तो कितना आ गया ये? ₹5 पर यूनिट। मतलब कहना है से 5 रुपए पर यूनिट का खर्चा है ही है आपका। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 5 रुपए खर्चा है ही है। अब सवाल है आपको फिक्स कॉस्ट निकालना है, तो प्लीज ध्यान देना हाउ टू कैलकुलेट द फिक्स कॉस्ट।
आप क्या करोगे, किसी एक को बेस लोगे, जरूरी नहीं है 1000 को बेस लो, आप 1000 को बेस ले सकते हो, 1500 को भी बेस ले सकते हो, इजी फिगर है 1000 वाला, मैं इसको बेस ले रहा हूं। प्लीज बताइए 1000 यूनिट्स पे आपका टोटल कॉस्ट कितना था? 1000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट कितना था? कहने से 1000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट 25000 था। फॉर 1000 यूनिट्स माई टोटल कॉस्ट वॉज ₹25,000। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसके अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों है? यस, दोनों है, राइट। तो इसमें से सबसे पहले वेरिएबल हटाएंगे हम, इसमें सबसे पहले वेरिएबल कितना रहेगा वो बताएंगे। तो आप मुझे बता सकते हो वेरिएबल कितना है? 5 रुपए पर यूनिट। कितने यूनिट से बेटा? 1000। तो आपका कितना हो जाएगा कहने से 1000 यूनिट्स इंटू 5 कितना आ रही है? 5000। तो 25 में से 5 वेरिएबल हो गया, तो फिक्स कितना आएगा? फिक्स इज नथिंग बट द बैलेंसिंग फिगर विच इज 20,000। क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया, आपका डिसीजन मेकिंग चेंज कर दिया मैंने। एक नॉर्मल पर्सन के आपने सामने बोला था नहीं सर इसको नहीं देंगे, लेकिन मैंने आपको प्रूव कर दिया नहीं इसको दे के फायदा है, राइट। तो फिक्स्ड और वेरिएबल का ही खेल था डिसीजन मेकिंग का। तो ये सब्जेक्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए, सब्जेक्ट इज फॉर डिसीजन मेकिंग। आपको पूरा डिसीजन चेंज हो सकता है अगर आप खर्चों को बराबर बांटो तो वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को बांटने पे ही आएगा। इज द पॉइंट क्लियर, राइट? ये समझ में आया? अब किसके माइंड में आएगा सर आपने 1000 को क्यों लिया, 1500 को क्यों नहीं लिया? क्या 1500 पे आंसर सेम आएगा? द आंसर इज यस। एक बार चेक करते हैं, प्लीज बताइए 1500 पे कॉस्ट कितना था आपका? 27,500। तो हम यहाँ इस पे लेके देखते हैं। तो फॉर 1500 यूनिट्स व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? 27,500। क्या आप इसमें बता सकते हो इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों है क्या? यस। तो इसमें वेरिएबल को अलग करेंगे, तो इस बार वेरिएबल कितने यूनिट्स का रहेगा बेटा? 1000 का या 1500 का? 1500 यूनिट्स का। और वेरिएबल कितना निकाला आपने? 5 रुपए, 7,500। तो कहने से बाकी जो बचा वो फिक्स है, तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 20,000 जो आपका आंसर है। सबको समझ में आया क्या? ये ₹20,000। आई होप द पॉइंट इज क्लियर एवरीवन। इस तरह ये ट्रीटमेंट होता है। लॉजिक समझ में आया? तो अब बताइए बिहेवियर के हिसाब से बाय नेचर कितने कॉस्ट को किसमें डिवाइड किया है? 3। बाय नेचर दे कैन बी फिक्स्ड, दे कैन बी वेरिएबल और दे कैन बी सेमी वेरिएबल। फिक्स कैसे मालूम पड़ेगा? इट इज फिक्स्ड इन टोटलिटी। टोटलिटी में फिक्स होना चाहिए। भाई 1000 यूनिट्स है 50,000, 2000 यूनिट्स है फिर भी 50,000, 3000 यूनिट्स है फिर भी 50,000, कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? फिक्स कॉस्ट है। इज द पॉइंट क्लियर? एग्जांपल सैलरी या फिर रेंट। जैसे अगर मैं एक सुपरवाइजर को सैलरी दे रहा हूँ, प्रोडक्शन हो या नहीं हो वो 20,000 अपने लेके जाएगा। 1 यूनिट बना तो भी 20 लेगा, 50 यूनिट बने तो भी 20 लेगा, अगर 100 यूनिट बने तो भी 20,000 लेगा। क्या वो फिक्स लेगा? द आंसर इज यस। यूनिट पे डिपेंड कर रहा है क्या वो? नहीं। तो जो यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करेगा वो फिक्स रहेगा। इज द पॉइंट क्लियर? एवरी यूनिट पे जो बढ़ेगा दैट इज वेरिएबल, लेकिन बढ़ना चाहिए पर यूनिट फिक्स्ड, राइट? वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज फिक्स्ड पर यूनिट, राइट? एंड सेमी वेरिएबल जो फिक्स्ड इन टोटलिटी भी नहीं है, जो फिक्स्ड पर यूनिट भी नहीं है, वो क्या बन जाएगा? सेमी वेरिएबल। और सेमी वेरिएबल को बाइफरकेट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। हाउ टू बाइफरकेट सेमी वेरिएबल को? पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। कॉस्ट में कितना बदलाव था इसके अंदर? इसमें कॉस्ट में कितना चेंज था बेटा? 2,500। 25 से वो 27,500 भैया, कॉस्ट कितना चेंज हुआ? 2,500। और यूनिट्स में कितने चेंज हुआ? 500। तो चेंजिंग कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, कितना आंसर आ गया अपना? 5 रुपीज, विच इज वेरिएबल कॉस्ट, राइट? विच इज वेरिएबल कॉस्ट। और फिर हम क्या करेंगे? किसी एक को बेस लेंगे, जरूरी नहीं है 1000 को बेस लो, 1500 को बेस ले सकते हो, और फिर उसमें से वेरिएबल हटा के जो बैलेंस रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा। हमारा काम है फिक्स्ड और वेरिएबल को बाइफरकेट करना। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? पक्का? ओके। तो आज के लिए मैंने ये चीज़ लिखाई नहीं है आपको, नेक्स्ट सेशन में आपको ये लिखाऊंगा भी और कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको, ठीक है? फिलहाल इसको स्टॉप करें। अगर माइंड में कोई क्वेरी है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। एनी क्वेरी? नहीं? ओके, स्टॉप करते हैं।